दोस्तों, अगर आप सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दे दिए दोस्तों, या फिर कोई भी एग्जाम झारखंड जीके जहां से पूछा जाता है, उसके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बेसिक कंसेप्ट झारखंड के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। एक एक कंसेप्ट को हम आज क्लियर करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा ताकि एक भी टॉपिक जो है आपका छूटे नहीं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ झारखंड का बेसिक जानकारी जो होता है, यानी बेसिक जीके की बात कर लेते हैं। तो झारखंड आपका भारत के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, एक राज्य है। आपको पता है दोस्तों, जो अपनी समृद्ध कल्चर, हेरिटेज और नेचुरल रिसोर्सेस के लिए जाना जाता है। यानी सीधी सीधी बात करें दोस्तों, राज्य अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें संथाल और मुंडा जनजाति शामिल है दोस्तों। और झारखंड के गठन की बात कर लें तो आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड की गठन हो जाती है। और सबसे पहले बता दें, झारखंड का अर्थ होता है दोस्तों झाड़ियों का प्रदेश, यानी जंगल की भूमि। यानी पूर्वी भारत में एक राज्य है झारखंड। जहां हम बात करेंगे झारखंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड को दोस्तों छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड को ध्यान रखिएगा, झारखंड को छोटा नागपुर पठार भी कहा जाता है, यानी छोटा नागपुर प्रदेश। वहीं बात करेंगे दोस्तों झारखंड के राजा का क्या नाम था। सबसे पहले बता दें दोस्तों, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह यहाँ शासन क्या करते थे। उस समय मानसिंह ने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। और झारखंड के साहेबगंज जिले का एक हिस्सा वर्तमान में अनुमंडल मुख्यालय है दोस्तों। राजा मानसिंह ने वर्ष 1595 से 1556 में राजमहल को तेलियागढ़ी दर्रे और गंगा नदी पर सामरिक नियंत्रण के लिए अपनी राजधानी के रूप में चुना था दोस्तों मानसिंह ने। तो झारखंड के पहले राजा हुआ करते थे मानसिंह, ये ध्यान आपको रखना है। झारखंड का सबसे पुराना जिला का अगर नाम कर ले दोस्तों, तो झारखंड का सबसे पुराना जिला में आता है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे पुराना जिला दोस्तों, जो 1837 में कोल्हन पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के परिणाम स्वरूप सिंहभूम के रूप में जाने लगा है। मुख्यालय इसका है दोस्तों चाईबासा। याद रखिएगा, मुख्यालय कहां पर है, चाईबासा में है। हर कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही समझ रहे होंगे और याद आपको रखना है दोस्तों। फटाफट हम करते जाते हैं ताकि आपके पास ज्यादा समय न लेंगे और कम समय में ज्यादा तैयारी करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। झारखंड का भगवान कौन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे दोस्तों, आप कहीं मिस न कर जाए। झारखंड का भगवान के दोस्तों धरती आबा के दोस्तों, यानी आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट जो डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है, वहीं उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। अन्य धरती आबा के नाम से भी जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। उनका जन्म उलियातू में हुआ था, आपको याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों, झारखंड की रानी कौन थी, आपसे पूछ लेगा झारखंड की रानी किसे कहा जाता है, या आपसे यह भी पूछ देगा झारखंड की रानी कौन थी, आप सोचने लगेंगे दोस्तों। तो बता दें कि नेतरहाट जो है दोस्तों झारखंड की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। झारखंड के लातेहार जिला में हिल स्टेशन है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है, इसीलिए झारखंड की रानी कहना भी आपका उचित रहेगा और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और बात कर लें कि रांची का पहला नाम क्या था, सो इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी उसे हम साझा कर रहे हैं। रांची का पुराना नाम दोस्तों जो था वो विल्किसनगंज या फिर बिशुनपुर रहा था। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब वहीं थोड़ा सा एक कभी कभी दे देता, बिरसा मुंडा का नारा क्या था दोस्तों, आपको पता होगा, अबुआ दिसुम
अव्वल आज जय जोहार का नारा है, जो आपने सुना होगा दोस्तों। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी बिरसा मुंडा ने। आगे अगर वही बात कर लें, आदिवासी का पिता कौन है? आदिवासी के पिता किसे कहा जाता? तो बिरसा मुंडा, यानी एक मुंडा युवा ने अपने समाज की बुराई के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और अपने लोगों को ब्रिटिश पदों से मुक्त करके दूर करने का फैसला किया। उन्होंने मुंडाओं का नेतृत्व धर्म, सम्मान और सुंदरता की तलाश में जीवन की एक संहिता प्रदान किया दोस्तों। आगे वही बात कर रहे दोस्तों, झारखंड की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से अगर बात कर ले तो झारखंड की ऊंचाई 651 मीटर है और झारखंड के क्षेत्रफल की बात कर ले तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको चाहिए दोस्तों, अगर आप चाहिए आपको कि सहायक आचार्य में हम झारखंड जीके का क्वेश्चन बना के लाएंगे, तो सबसे जरूरी है कि झारखंड के राज्य की नदी कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। झारखंड के राज्य की नदी के बारे में अगर बात कर लें तो स्वर्णरेखा नदी सिर्फ झारखंड के लिए जीवनदायिनी नहीं, बल्कि यह नदी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों के लिए जीवन रेखा है। स्वर्णरेखा नदी के बेसिन का क्षेत्रफल करीब 19,000 वर्ग किलोमीटर है। नदी रांची से निकलती है दोस्तों। वहीं बात कर लें झारखंड में गंगा कहां से बहती है, यानी किस जिला को टच करते हुए बहती है, तो बता दें साहेबगंज है दोस्तों। जहां से झारखंड का एक जिला साहेबगंज है, जिस जिला से एकमात्र जिला झारखंड का है जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी स्पर्श करते हुए बहती है और लगभग 80 किलोमीटर दूरी तय करती है दोस्तों झारखंड में। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात कर लें आगे दोस्तों, जो काफी चर्चित हैं, जो इंपॉर्टेंट है सहायक आचार्य के लिए, तो सबसे पहले बात कर लें कि झारखंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं दोस्तों, जो आपके क्या कहें, बासुकीनाथ धाम जो है वो किस जिले में स्थित है? आप सोचिएगा दोस्तों देवघर जिला में स्थित है, बट याद रखिएगा बासुकीनाथ जो धाम है वो दुमका जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आप फंस जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा बासुकीनाथ जो मंदिर है वो दुमका जिला में है, देवघर जिला में नहीं है। क्रिटिकल क्वेश्चन है, यानी आप सोचिएगा ये बगल ये हो जाता है। अब त्रिकुट पहाड़ की चर्चा में आती है, त्रिकुट पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान देना है कि त्रिकुट पहाड़ जो है दोस्तों आपका देवघर जिले में स्थित है, जहाँ रोपवे की घटनाएं घटी थी, इसलिए एक चर्चित हो गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मयूराक्षी नदी जो है दोस्तों वो त्रिकुट पहाड़ से ही निकलती है, उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। इस तरह जो इंपॉर्टेंट जानकारी था मैंने दोस्तों साझा किया। हर वीडियो का वॉच कीजिएगा, पूरा झारखंड आपका ब्रेन पे होगा दोस्तों। तब तक के लिए नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।